आज अजा एकादशी का दिन है। इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत रखना चाहिए और श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि अजा एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय एकादशियों में से एक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है और कथा सुनता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। धार्मिक मान्यता है अजा एकादशी की सिर्फ व्रत कथा सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कथा सुनने वाले व्यक्ति को धन संपत्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा नाम से जाना जाता है। ये सभी पापों का नाश कर व्यक्ति को पुण्य प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। बिना व्रत कथा के अजा एकादशी का व्रत अधूरा रह जाता है। तो आइए आपको भी सुनाते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र एक अत्यंत सत्यवादी और बहुत ही न्यायप्रिय शासक थे। उनके शासन काल में असत्य के लिए कोई जगह नहीं थी। सभी सत्य के मार्ग पर चला करते थे। परंतु उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। एक बार उनके राज्य पर ऐसा संकट आया कि उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वयं एक चंडाल का सेवक बनना पड़ा। एक दिन राजा हरिश्चंद्र अपनी इस परेशानी को लेकर गौतम ऋषि के पास पहुंचे और गौतम ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और उनसे बोले कि मुझे इस परेशानी से निकलने का कोई उपाय बताएं। गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र की सारी पीड़ा सुनी और उनसे बोले कि आप भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत रखें। गौतम ऋषि ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की और व्रत की कथा सुनी। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें उनका परिवार वापस मिल गया। इसके साथ ही उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। ऐसा कहा जाता है कि अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ही राजा हरिश्चंद्र को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। आप भी अजा एकादशी व्रत की इस कथा को सुनने के बाद वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी धार्मिक कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।